मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सर्वप्रथम अपनी बात शुरू करने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। श्री प्रताप सिंह बघेल जी, पूर्व एमएलसी, माननीय मोहम्मद फुरकान जी, मेयर अलीगढ़, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री सूरज सिंह जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, प्रत्याशी प्रभारी विधानसभा सादाबाद श्री संजीव कुमार काका का नाम लेने के बाद मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की मुखिया, हम सबकी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने श्री संजीव कुमार काका जी को, जो कि चेयरमैन विजयगढ़ नगर पंचायत के हैं, जिनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं और एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आते हैं, इनको हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हाथरस सुरक्षित विधानसभा, जहां आज हम लोग मौजूद हैं, यहां से अपना आशीर्वाद देते हुए और इनको चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। इनको यहां का प्रत्याशी घोषित करने की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे डाली गई है और हम इनको यहां का प्रत्याशी घोषित करते हैं और आप सबका आशीर्वाद इनके लिए मांगने का काम हम आप लोगों से करते हैं। श्री नीरज मिश्रा जी, जो प्रत्याशी हैं और प्रभारी हैं विधानसभा पटियाली के, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, प्रत्याशी प्रभारी विधानसभा बरौली, श्री सुभाष शाक्य जी, प्रत्याशी प्रभारी आमापुर विधानसभा, श्री तिलक राज राघव जी, प्रत्याशी और प्रभारी विधानसभा छर्रा, श्रीमती रजिया खान जी, श्री प्रमोद गौड़ जी, पूर्व विधायक, श्री चौधरी धर्मवीर सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, शिवकांत शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, देवी सिंह कुर्जन जी तथा यहां पर आए हुए सभी समस्त बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, साथियों, बहनों, माताएं तथा मीडिया के साथियों, भाइयों, आपके सामने हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि हम भी आपसे अलग से करना चाहेंगे और उनमें से खास तौर से हम आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और जो सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसके संबंध में, और इसके पहले जो सरकार यहां थी समाजवादी पार्टी की, उसके संबंध में, हालांकि इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और खास तौर से हाथरस के लोगों से तो ऐसे भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनको बहुत अच्छी तरीके से इनके क्रियाकलाप मालूम है और इनकी करनी और कथनी इससे भी अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ हैं। ये ऐसी सरकारें रही है, दोनों समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही वो आपने 5 साल देखा कि जैसे ही जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया। उत्तर प्रदेश में जो एक कानून द्वारा कानून का राज 5 वर्षों तक 2007 से लेकर 12 तक स्थापित किया था बहन मायावती जी ने, उसको खत्म करने का काम उन्होंने आते ही पहले दिन से शुरू कर दिया। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, लोगों की रोजगार छीनना, हर तरह का काम जो था वो उत्तर प्रदेश में 5 साल चलता रहा।
और उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या चल रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे और फसाद। दंगे फसाद एक दो हो तो बताया जाए, सैकड़ों को पार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगों का हुआ था। और दंगे कैसे होते हैं? दंगे कराए तो नहीं जाते हैं। दंगे कौन लोग कराते हैं? दंगे अपने आप नहीं होते। दंगे कौन लोग कराते हैं? जिनको की राजनीति करनी होती और जिनको नहीं करनी होती राजनीति दंगों से, वो दंगे नहीं कराते। सुश्री बहन महाती जी उनमें से हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन की शांति रही। 5 साल में भाईचारा बन करके रहा। 5 साल में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो आखिर क्यों अगले 5 सालों में ये सब रोजाना सुनने को मिलता था? और वो इसीलिए क्योंकि ये जो दंगे थे उस दौरान में कराए जाए। समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति होती थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के होती थी। ये दोनों ही पार्टियां मिलकर के काम करती हैं। आज भी अगर इनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो आपस में सोच समझ करके और तय करके होता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है जिससे कि दंगा फैले, किस तरह की बात करनी है, किस तरह का काम करना है जिससे कि लोग भड़कें। ये दोनों पार्टियां सोच करके करती हैं और इसीलिए ये आपस में मिली रहती है। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू। आपको याद होगा 2003 में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, जो बनी थी, वो किसने बनवाई थी? वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सहते से मिले हमारी पार्टी के जोर जबरदस्ती के साथ में तोड़ करके और उसके बाद उन्होंने विलय कराने का काम उनके तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा ने किया था।